नमस्कार दोस्तों। मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आपका अहम फैसला आया है, जो भारत के आपका करोड़ों मुसलमानों के लिए आपका एक राहत की खबर है। जहां पहले उनके कुछ गतिविधियों पर आपका राज्य के द्वारा आपका पाबंदियां लगाई गई थी, अब वो आपका फाइनली यह पाबंदियां आपका हटने जा रही है और पहले की अपेक्षा बेहतर माहौल आपका प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऐसे में यह जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या मामला था, क्या कारण था कि यह आपका हाई कोर्ट में गया था और कोर्ट के द्वारा इसको लेके आपका क्या फैसला आया है। एकदम हर एक जानकारी को एक एक करके बात करने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी की बात करने जा रहे हैं। और यह किसी एक नहीं बल्कि आपका करोड़ों आपका जो मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए एक आपका बहुत ही आपका अहम आपका खबर हो सकती है। तो आप लोग आइए इसको ध्यान से देखते हैं। इसको तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आपका एक फैसला हाई कोर्ट का आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको आपका बढ़ाने का काम करेगा और आपको एक पहले से आपका अच्छा माहौल मिलने का काम करेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। बात हो रही है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पर आपका एक बड़ा जो कम्युनिटी है भारत का आपका सेकेंड लार्जेस्ट है, उसकी एक आपका बड़ी जीत हुई है। जितने भी आपका उमर मस्जिद है वहां पर अब आपका उसका सील जो आपका खुलने जा रहा है और अब आपका ये आदेश है कि निजी घरों में विक्याना वो आपका नमाज का अदायगी आपका कर सकता है। कोर्ट के द्वारा इसके लेके आपका गाइडलाइन जारी की गई है कि ये सारी प्रक्रिया आपका किस तरीके से होगी, कैसे होगी, एक एक के बारे में हम लोग इसके लेके आपका बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये आपका जो फैसला आया है यहां से आपका जितने भी आपका मुस्लिम समाज है, ये किसी एक राज्य को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, भारत का आपका हर एक आपका मुस्लिम समाज को लेकर आपका ये एक बड़ी आपका कानूनी राहत है। मामला एक आपका मुजफ्फरनगर मस्जिद का है, जहां पर आपका विवाद को लेके घरों में आपका नमाज पढ़ने पर क्या है ना रोक लगा दिया गया था कि नहीं, यहां पर अब आपका क्या है ना अपने घर में भी नमाज का अदायगी आप नहीं कर सकते हैं। और यह मामला आपका हाईकोर्ट चला गया था और वही आपका मामला का कोर्ट के द्वारा आपका फैसला आया है और यह किस तरीका से आप लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। बात हो रही है आपका मस्जिद के आपका सील हटाने के आदेश को लेकर। मामला आपका मुजफ्फरनगर का है, जहां पर आपका घर में नमाज पढ़ने पर भी क्या ना एक आपका दिशा निर्देश जारी किया गया है कि किस तरीका से यह सारा प्रक्रिया होगा। मामले को आपका संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार के द्वारा इस पर आपका रोक लगा दिया गया था, लेकिन जब यह मामला आपका हाईकोर्ट में पहुंचा और पूरा आपका तहकीकात किया गया, सारा जो परेशानी था वो आपका सामने निकल के आया और सरकार के द्वारा इसी को लेकर आपका निर्देश जारी किया गया। क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। कोर्ट ने नागरिकों की आपका धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासन की सार्वजनिक व्यवस्था के बीच एक आपका स्पष्ट संतुलन क्या है ना स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है और ये किस तरीके से काम करेगा, इसको ध्यान से देखिए। बात हो रही है आपका यूपी में वर्तमान स्थिति क्या हुआ था। पुराने आपका निर्माण, दशकों पुराने जो आपका मस्जिदें या मदरसे हैं, इसमें आपका दस्तावेजों की कमी, मतलब आपका पुराने समय में क्या है ना कागजात का आपका बहुत कम था, कारण था कि उसमें महत्व कम था। लेकिन अब क्या है ना प्रशासन के द्वारा इसका आपका जांच किया जा रहा है कि आखिर किसी भी आपका भवन को आप मदरसे में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं या मस्जिद में कैसे बदल सकते हैं। तो यहां पर आपका अगर बात करते हैं यूपी है या बिहार है, तो एक आपका सघन अभियान चलना शुरू हुआ है और हर एक आपका इस संस्थान को यहां पर आपका जांच पड़ताल चल रहा है कि अगर ये मदरसा तक कब इसे स्थापित किया गया, किनके ऑर्डर से किया गया है। लेकिन अब बता दें कि यहां पर आपका क्या है ना आगे चल के जो भी आपका जितना भी मदरसा या फिर आपका मस्जिद है जो ये प्रमाण देने में आपका नाकाम है, उसके ऊपर आपका सीलिंग की कार्रवाई आपका शुरू हो गई। जितना उसे आपका अवैध निर्माण को मानकर क्या है उसको सील कर दिया जा रहा है। वर्तमान अगर इसके बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश का और बिहार में क्या है ना धार्मिक स्थलों की जो वैधता है उसका जांच चल रही है और पुराने कागजात न होने के कारण कई मंदिरों और आपका क्या है ना मस्जिदों पे प्रशासन के द्वारा आपका सुरक्षा का हवाला देते हुए क्या है ना इसको आपका सील किया गया है। और यह प्रक्रिया आपका शुरुआत सबसे पहले अगर बता दें कि कुछ समय पहले यह आपका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई थी और इसी को लेकर आपका हाईकोर्ट का आपका मामला सामने आया है। क्या कह रहा है ये और किस तरीके से इन लोगों को आपको प्रभावित करेगा और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं,
आप अपना जो राय है वो स्पष्ट कीजिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बात हो रही, देख रहे हैं मुजफ्फरनगर, ये आपका भोपाल जगह है और ये आपका यूपी में है। केस फाइल किया गया था कि मुजफ्फरनगर का आपका मस्जिद का विवाद, जहां पर भोपाल, जिसको हम लोग मुजफ्फरनगर के क्षेत्र का आपका 3 मस्जिद, उमर मस्जिद, मोहम्मद मस्जिद और आपका रहमानिया मस्जिद पर यूपी पुलिस और प्रशासन के द्वारा क्या है ना, ताला जड़ दिया गया था। ये जो तीनों मस्जिद को देख रहे हैं यहां पर आपका ताला जड़ दिया गया था। अब इसका जो असर है लोगों पर पड़ा और इसके लेके क्या है ना, मामला आपका उठा, टकराव इतना हुआ कि क्या है ना, यहां पर आपका दंगे तक की स्थिति आपका पहुंचने वाली थी। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर आपका कड़ा एक्शन लिए हुए दावा किया जा रहा है मामला को शांत कराने के लिए। जब आपका प्रशासन के द्वारा आपका इसका तहकीकात किया गया तो यहां से आपका प्रशासन दावा कर रहा है कि जितना भी वो मस्जिद है सबका जो निर्माण है वो आपका अवैध तरीके से किया गया है। कार्रवाई पूरी तरह से आपका सरकारी नियमों के आधार पर आपका की गई थी। लेकिन जब ये आपका दावा किया गया था तो वो आपका क्या ना, सील कर दिया गया, उसको उस सारे मस्जिद को क्या आपका सील कर दिया गया। सील करने के कारण आपका यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, इन लोगों ने उस पर आपका आरोप लगाया कि बिना किसी आपका पूर्व नोटिस के अचानक आपका कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान आपका तोड़फोड़ भी हुआ है, जिससे आपका इलाके में भारी आपका तनाव का माहौल बन गया है। ये आपका धर्म का मामला है और ये बात को आप लोग भी जानते हैं कि ये आपका अक्सर क्या ना, तनाव और आपका टकराव बन जाता है। तो ऐसे में जब भी आपका एक पक्ष का अगर कुछ करने का कोशिश करेगा तो अगला उसके ऊपर क्या है ना, आरोप प्रत्यारोप आपका लगाएंगे और वहां के लोगों के द्वारा ये आपका आरोप लगाया गया था। तो ये मामला को क्या है ना, आगे आपका क्या है ऊपर उठाइए, क्योंकि दोनों शांत होने वाला नहीं था। एक तरफ आपका प्रशासन है, सरकार है, दूसरा तरफ आपका क्या है, गांव समाज के लोग हैं। तो अब ये जो मामला है आपका कहां चला गया, आपका हाई कोर्ट चला गया, जहां पर आपका उमर मस्जिद का क्या है ना, बड़ा आपका कानूनी इस पर आपका चला दांवपेच और फाइनली इसके ऊपर क्या है ना, आपका जजमेंट आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका बड़ा आदेश आया, जिसमें आपका उमर मस्जिद को तुरंत आपको क्या बोला गया कि इसको सील से हटाइए। अरे थोड़ा मोड़ा टकराव जरूरी भी है, होना भी चाहिए, और वो आपका हो गया। गांव समाज है, तनी मनी चलेगा, लेकिन हाँ, इसको लेके आपका किसी का जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर आपका ठेस नहीं आना चाहिए, उसमें वो परेशानी नहीं आना चाहिए। तो मुस्लिम समाज के लिए अगर यह देखिएगा तो एक बड़ी जीत है। और इस फैसले के बाद स्थानीय लोग वापस में आपका क्या है ना, जाकर आपका नमाज अब अदा कर पाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिमों के एक आपका ये बड़ी जीत हुई है, जहां पर फाइनली अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा आपका कुछ गाइडलाइन भी दिया गया है कि आपको किस तरीके से ये चीज आपको बना कर रखना है, ताकि फिर से वो आपका टकराव या तनाव फिर से क्या आपका ना हो। अगर अन्य मस्जिदों का आपका स्टेटस को देखिएगा तो उमर मस्जिद ये आपका क्या सील हट गया है। अगर बात करते हैं आपका मोहम्मद मस्जिद को लेके तो ये फैसला अभी भी आपका अटका हुआ। अगर वही बात होता है आपका रहमानिया मस्जिद को लेके तो ये दोनों आपका जो मामला है इसका अभी लंबित है और इसके ऊपर आपका सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक आपका एक है उमर मस्जिद, इसका आपका हो गया। दूसरा जो आप लोग केस देखिएगा इसमें तो बरेली में आपका घर में नमाज को लेकर मामला है। घर में नमाज है, घर के सामने है, रोड पर आपका है, तो अक्सर लोग देखे होंगे इसका आपका कुछ विरोध किया जाता है, कुछ आपका परेशानी को लेके। तो यहाँ पर आपका बरेली में एक आपका निजी मकान के अंदर नमाज का आपका अदायगी किया जा रहा था, तो पुलिस ने लोगों पर आपका केस आपका दर्ज कर दिया है। और प्रशासन का आपका तर्क था कि भीड़ जमा होने से तनाव फैल सकता है और शांति आपका भंग हो सकती है। अब इस मामले को भी क्या ना आपका कोर्ट तक आपका दरवाजा खटखटाया गया। मामला पहुंचा आपका कहां पर, कोर्ट पर। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर आपका क्या दिया है अपना प्रक्रिया और फैसला क्या सुनाया, ध्यान से देखिए। ये बोला नहीं सर आपका भी कहना बिल्कुल सही है, अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी सही है, लेकिन अगला कारण है सार्वजनिक व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, वो भी क्या जरूरी है। दोनों क्या है ना इसका पार्ट है और दोनों को क्या आपका बराबरी आपका देना है, प्रायोरिटी। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने क्या साफ किया कि अपने घरों में आपका नमाज पढ़ना हर भारतीय का यह आपका अधिकार है, लेकिन ध्यान देना कि इसके साथ ही प्रशासन की यह चिंता भी क्या है ना जायज है कि इससे शांति और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आपका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं सर वो आपके तक सीमित रहे, लेकिन ये श्योर कीजिए कि उससे किसी दूसरे लोगों को आपका परेशानी नहीं हो, उससे आपका देश में कोई आपका क्षति ना हो और ना ही आपका कोई तनाव का स्थिति पैदा हो।
तो ये जो सारी जानकारी देख रहे हैं ये आपका लेटेस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका फैसला। अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी और भी आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका पहुंच सके। वही अगर हम बात करते हैं इसको लेके, तो घर में आपका क्या है ना, नमाज आप कर, घर में अब आप नमाज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है ना, इसके लिए कुछ आपका नियम तय किया गया है। क्या कहा गया कि छोटे समूह या परिवार के साथ घर में नमाज पढ़ना पूरी तरह से क्या सुरक्षित है और यह आपका कानूनी अधिकार है। अब प्रशासन इस पर आपका रोक नहीं लगा सकता है, लेकिन 50 से 60 लोग एक ही घर में बड़ी आपका भीड़ इकट्ठा होने से सार्वजनिक शांति के आपका भंग हो सकता है, इससे आपका खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसे में इस स्थिति में आपका पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर आपका कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 10 से 12 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना घरे को आपका मस्जिद बना दिए हैं और वहीं पर इतना भीड़ लगाइएगा तो परेशानी आपका बढ़ेगा सर, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का, सरकार का गाइडलाइन है और आप लोग को इसको मानना है। तो याद रखिए, आपके साथ ये देश का पूरा आपका न्यायपालिका है। अगर आपके साथ सही में वास्तव में कहीं कुछ ने गलत किया है तो ये पूरा न्यायपालिका आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है और उससे संबंधित हर एक जानकारी को आपके तक पहुंचाने के लिए गुड न्यूज भी आपके साथ है। तो ऐसे में अगर कहीं भी किसी से संबंधित आपका कुछ जानकारी चाहते हैं या परेशानी झेल रहे हैं, अपने उस समस्या को गुड न्यूज तक जरूर पहुंचाएं। वादा करता है कि आपको हर एक उससे संबंधित जो जानकारी है आपको पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आपका दस्तावेजों की आपका अहमियत को लेकर, तो वर्तमान दौर में आपका क्या ना, पुरानी मस्जिद और मदरसों के आपका जो कागजात है उसको आपका दुरुस्त रखना है, नहीं तो ये आपका क्या ना परेशानी को बढ़ा सकता है। और ये किसी एक राज्य को लेकर नहीं है, अलग अलग राज्यों में यह प्रक्रिया आपका चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका कानून को आपका पालन करना बेहद जरूरी है। क्या सरकार का आपका जजमेंट है, क्या आपका ऑर्डर आया है, वो हर एक आपका भारतीय होने के नाते हमको ये मानना बेहद जरूरी है, ताकि यहाँ की जो आपका कानून व्यवस्था है वो आपका बने रहे। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी और अपडेट के लिए गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।